तो दोस्तों आज के वीडियो में 2024 के फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 160 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो इसका नाम है सुदर्शन सेतु। इस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु, जिसका उद्घाटन करा था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसका उद्घाटन करा था। कहाँ पे है ये? तो द्वारका, गुजरात में। ये ओखा मेनलैंड को बेट द्वारका आइलैंड को कनेक्ट करेगा। इसकी टोटल लेंथ है 2.32 किलोमीटर। अगर बात करें अंजी खर्ड ब्रिज की, तो ये इंडिया की फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। तो 2024 में भारत रत्न अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 लोगों को। ठीक है, कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर, जो कि 11th चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। एल के अडवाणी 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के एंड को फाउंडर थे बीजेपी के। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पीवी नरसिम्हा राव 9th पीएम थे इंडिया के। एंड 5वां है चौधरी चरण सिंह, जो कि 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। भारत रत्न की बात करें तो ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और पहली बार ये अवार्ड सी राजा गोपालचारी एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। एंड साथ में सी.वी. रमन को दिया गया था। ठीक है, तो 3 लोगों को दी गई थी 1954 में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ रिसीव्ड 58th जनपद अवार्ड 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड गुलजार। तो इन दोनों को 58th एडिशन ऑफ जनपद अवार्ड ऑफ 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जनपद अवार्ड ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। एंड इनके पहले विनर थे जी शंकरा कुरूप और इनको 1965 में दी गई थी। इसमें केस प्राइज 11 लाख दी जाती है। अगर बात करें 58th जनपद अवार्ड 2023 की, तो ये दिया गया है संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य को एंड उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट गुलजार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ सर्वन एज द विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड दूसरा होता है विजिलेंस कमिश्नर। तो विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है हाल ही में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एस राजीव। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी प्रेजेंट टाइम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर हैं अरविंद कुमार एंड एस राजीव। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन, यानी कि जो भी गवर्नमेंट में करप्शन होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस बॉडी की स्थापना की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जिसको हेड किए थे के संथानम। याद रखेंगे, के संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को हेड किए थे। ठीक है, और ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होते हैं ये अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपता है। अगर बात करें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की, तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमेटी। और इन 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल यानी कि टर्म 4 साल का होता है। क्वेश्चन है, हु हैज़ वन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहरुख खान। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया जवान को। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा फॉर एनिमल मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी वॉन मैक्सिमम मेडल एट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 इसको होस्ट किया था गुवाहाटी ने और ये 4th एडिशन था इस साल। मेडल टैली की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, जिन्होंने 32 गोल्ड मेडल,
28 सिल्वर एंड 21 ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। एंड सेकेंड पोजीशन में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो दुनिया के पहले वुडन सैटेलाइट का क्या नाम है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंगोसैट, ठीक है। तो लिंगोसैट प्रोब ये दुनिया का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया जाएगा नासा एंड जाक्सा के द्वारा। तो नासा ये यूएसए का स्पेस एजेंसी है एंड जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो रिसेंटली जनवरी में भी इसको रिलीज़ किया गया था जिसमें इंडिया की रैंक 80 थी, जबकि फरवरी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 85 है, ठीक है। तो इंडिया 5 पायदान नीचे चला गया है और अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया की रैंक है 85 इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो इंडिया की रैंक 85 है और इंडिया टोटल 62 कंट्रीज़ को ट्रेवल कर सकता है विदाउट वीज़ा। अगर दुनिया के मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स की बात करें तो इसमें टॉप में है 6 कंट्री। इसमें पहले में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन, ठीक है। एंड लास्ट में अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड 2024। तो बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ओपनहाइमर। तो बाफ्टा यानी कि 77th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी कि बाफ्टा अवार्ड 2024। इसमें विनर लिस्ट की बात करें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है सिलियन मुर्फी फॉर ओपनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है एम्मा स्टोन फॉर पुअर थिंग्स एंड बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन फॉर ओपनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड इनसेट 3DS सैटेलाइट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च करा है जो कि एक वेदर सैटेलाइट है। तो इसको लॉन्च किया गया था बाय रॉकेट GSLV Mark II F-14 फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसरो की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ऑप्शन ए, नवाफ सलाम। तो नवाफ सलाम ये कहाँ से हैं? तो लेबनान से हैं और ये नए प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जो कि वन ऑफ द 6 ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसकी स्थापना की गई थी 1945 में एंड हेडक्वार्टर है द हेग में यानी कि नीदरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 2018। तो हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड अमेंडमेंट्स ऑफ द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 एंड कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन में है इसको वायलेट्स करते हैं, ठीक है। इसलिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में एंड इसको पहली बार अनाउंस की गई थी बजट 2017 में। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये एनोनिमस यानी कि जो गुमनाम तरीके से हैं उसको फंडिंग करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, PM मोदी। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने PM सूर्य घर एंड मुफ्त बिजली योजना को इंट्रोड्यूस करा है और इसको लॉन्च किया गया है फॉर इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल्स, ठीक है। इस स्कीम का नाम है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके लिए टोटल खर्च किए जाएंगे 75,021 करोड़, जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो इस स्कीम के तहत 300 यूनिट्स
पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 13 फरवरी को। वहीं पे अगर बात करें इंटरनेशनल वुमेंस डे की तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि नेशनल वुमेंस डे ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी होता है, इसलिए 13 फरवरी को हर साल नेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू ये इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, और ये टाइटल इनको दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 38। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसको रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें टॉप किया सिंगापुर एंड सेकेंड में है फिनलैंड। इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़ एंड इसमें 6 पिलर्स के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। कौन कौन से हैं? तो कस्टम्स परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज़ ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक सर्विस क्वालिटी, कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड छठा है टाइमलाइंस ऑफ शिपमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है हर साल। तो इस बार इसकी थीम थी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ फॉर विकसित भारत। तो सर सीवी रमन ये इंडियन साइंटिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी, इसलिए हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर डिस्कवरिंग रमन इफ़ेक्ट और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस रितु बहरी बिकेम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट के पहले वुमेन चीफ जस्टिस बनी है रितु बहरी। तो अगर बात करें हाई कोर्ट की तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट के प्रोसीजर, पावर, जुरिस्डिक्शन के बारे में डील किया गया है। आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। अगर बात करें जजेस की टेन्योर की हाई कोर्ट में तो ये होता है एज ऑफ 62 ईयर्स, यानी कि वो अपने 62 ईयर्स तक पद में बने रह सकते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम टोटल हाई कोर्ट है 25। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ये ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया का, जिसकी स्थापना की गई थी 1862 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉन्ग वॉन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स 2024? तो आंसर होगा ऑप्शन सी मिडनाइट्स। तो 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स जो कि एक म्यूजिकल अवार्ड्स हैं, इसके विनर्स की बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है फ्लावर्स सॉन्ग के लिए मिले साइरस ने। एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मिडनाइट्स, टेलर स्विफ्ट की ये सॉन्ग है। सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है व्हाट वाज आई मेड फॉर। एंड बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन का जो शक्ति बैंड है, इनको यह अवार्ड दिया गया है, यानी कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का। अगर बात करें फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड को जीता है तो इनका नाम है पंडित रविशंकर। इन्होंने 1968 में ग्रैमी अवार्ड जीता था। एंड फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है? तो यह है तन्वी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि यूसीसी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट बना है उत्तराखंड, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। इससे पहले गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय पोर्तुगीज़। ठीक है, तो उत्तराखंड ये पहला स्टेट बना है आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट यूसीसी, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूसीसी ये कॉमन लॉ को प्रेजेंट करेगा फॉर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा फॉर कॉमन पीपल। ठीक है, एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो उत्तराखंड में शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं वो इस यूसीसी से बाहर रहेंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा पहला स्टेट था टू इम्प्लीमेंट यूसीसी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था बाय पोर्तुगीज़।
तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 है यानी कि DPSP हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, इसमें आर्टिकल 44 में UCC का जिक्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो आंसर होगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस ये साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे? तो ईरान का एक शहर है रामसर, यहाँ पे। ठीक है। एंड 2024 में इसकी थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटका। तो क्योंकि ये नया रामसर साइट बना है इसलिए ये न्यूज़ में है। तो रिसेंटली 3 नए रामसर साइट बने हैं कर्नाटका से। कौन कौन से हैं? तो अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन, दूसरा है अगनी सीनी एस्चुरी एंड तीसरा है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये 3 कंजर्वेशन रिजर्व है जो नए रामसर साइट बना है कर्नाटका से। नेक्स्ट है लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से भी 2 नए रामसर साइट्स बना है। कौन कौन से हैं? तो लॉन्गवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट जो कि नीलगिरी हिल में पाए जाते हैं, एंड दूसरा है करेवेटी बर्ड सेंचुरी जो कि अरियलूर में लोकेटेड हैं। तो अगर बात करें वेटलैंड्स की तो रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में, और ये फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। अभी इंडिया में टोटल 80 रामसर साइट हो चुके हैं, एंड सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे हैं? तो तमिलनाडु में 16 साइट्स हैं, एंड सेकेंड में है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपई सोरेन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड स्टेट। ठीक है। तो इससे पहले हेमंत सोरेन थे झारखंड के चीफ मिनिस्टर, एंड नए बने हैं अभी चंपई सोरेन। तो झारखंड की बात करें तो कैपिटल है रांची, राज्यसभा सीट है 6 सीट, लोकसभा सीट है 14, गवर्नर है CP राधाकृष्णन, एंड नए चीफ मिनिस्टर बने चंपई सोरेन जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया है जिनके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर, और ये एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को। ठीक है। एंड आर्टिकल 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हरासमेंट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी फिलीपींस। तो फिलीपींस 37 अदर कंट्रीज़ को भी ज्वाइन कर चुका है टू एड्रेस वायलेंस एंड हरासमेंट इन वर्क प्लेस। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज शरीफ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो ये हमारा प्यारा भारत है इंडिया, एंड इसके पड़ोसी देश है पाकिस्तान जहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ। ठीक है। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, एंड प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनाग्रेटेड 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली? तो आंसर होगा ऑप्शन ए PM मोदी। तो रिसेंटली PM मोदी ने 9th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग को न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन करा है, और यहाँ के चीफ गेस्ट थे क्रियोकोस मित्सोताकिस जो कि ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। इसकी थीम थी चतुरंगा कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट क्रिएट। रायसीना डायलॉग ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स रिलेटेड इशूज़ को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अप्रूव्ड 19,000 करोड़ डील फॉर हाउ मेनी ब्रह्मोस मिसाइल्स फॉर इंडियन नेवी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए 200 ब्रह्मोस मिसाइल्स, और इसको अप्रूवल दी है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने, और इंडिया टोटल 200 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अक्वायर करेगा फॉर इंडियन नेवी। ब्रह्मोस ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया का,
और इसको मैन्युफैक्चरर हैं, इनका मैन्युफैक्चरर है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट टू अचीव 100% हर घर जल स्टेटस। तो पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कौन सा है जो 100% हर घर जल स्टेटस को रिसीव करा है। ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल स्टेटस प्राप्त करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट बना है अरुणाचल प्रदेश। तो जल जीवन मिशन इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और इसका एम है 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड्स में सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 स्टेट्स हो चुके हैं, 10 स्टेट्स एंड यूटीज़ जहाँ पे हर घर जल 100% कवरेज के साथ प्रोवाइड किया गया है। ठीक है। गोवा है पहला, उसके बाद तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड अभी लेटेस्ट है अरुणाचल प्रदेश। ठीक। क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस स्पाई सैटेलाइट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, TASL यानी कि टाटा एरोस्पेस सिस्टम लिमिटेड, और इसको लॉन्च किया जाएगा स्पेस एक्स रॉकेट के द्वारा। तो भारत का पहला इंडिजिनस स्पाई सैटेलाइट और इसको डेवलप करा है TASL ने। ठीक है। क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्वाड ग्रुप। तो क्वाड ग्रुप के कौन से मेंबर कंट्री नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। तो क्वाड के 4 कंट्री मेंबर हैं, कौन कौन से हैं। तो इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अब ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली US हाउस ने क्वाड बिल को पास किया है जिसका पर्पस है टू इन्हांस कोऑपरेशन बिटवीन USA, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। 4 मेंबर हैं इसके, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। 2024 का क्वाड समिट इसको होस्ट करने वाले हैं इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डेजिग्नेटेड काजी नेमू एज अ ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। तो ऑफिशियल स्टेट फ्रूट के रूप में काजी नेमू कौन सा स्टेट का ये बना है ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। तो असम का ऑफिशियल स्टेट फ्रूट बना है काजी नेमू, जिसको GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ग्रो इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ वेस्टलैंड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो ग्रो यानी कि ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है नीति आयोग ने, जिसका एम है टू ट्रांसफॉर्म वेस्टलैंड्स इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स। ठीक है। जो भी वेस्ट लैंड हैं उनको एग्रो फॉरेस्ट्री लैंड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है। जहाँ पे खेती की जा सके। और इस इनिशिएटिव के अंदर टोटल 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड को 2030 तक रीस्टोर किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। तो ओडिशा में स्थित गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ये नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना है ओडिशा का। ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसको डिक्लेयर किया गया है एज 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी हैज़ ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ वाटर वॉरियर सिटी। तो वाटर वॉरियर सिटी के टाइटल से किस सिटी को सम्मानित किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नोएडा। ठीक है। और ये टाइटल दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा फॉर इट्स बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट एंड वाटर रीयूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल रीब्रांडेड इट्स चैटबॉट बार्ड एज। ठीक है। तो किस रूप में बार्ड को यानी कि बार्ड का नया नाम क्या है जो कि गूगल का एक चैटबॉट है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जेमिनी। तो बार्ड इज़ नाउ जेमिनी। ठीक है। तो ये ChatGPT की तरह है बार्ड। तो रिवीजन कर लेते हैं। लेक्सी ये इंडिया का पहला ChatGPT पावर्ड AI चैटबॉट है।
एंड दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड AI चैटबॉट जिसका नाम है ChatGPT, जिसको डेवलप करा है ओपन AI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड Inology.ai प्लेटफॉर्म। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्स दिल्ली। तो Inology.ai ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर। तो इस प्लेटफॉर्म के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है इसके ज़रिए अर्ली स्टेज ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, जिसको डेवलप करा है एम्स दिल्ली एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने, यानी कि CDEC, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, पुणे में। क्वेश्चन है इंडिया साइंड प्रोटोकॉल ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, रसिया। तो इंडिया ने रसिया के साथ ये प्रोटोकॉल साइन करा है और इस एग्रीमेंट के अंदर तमिलनाडु में लोकेटेड कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में न्यू रिएक्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक सिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन। तो अकॉर्डिंग टू टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इसके अकॉर्डिंग दुनिया का स्लोवेस्ट सिटी है लंदन एंड सेकेंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बना है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, UAE। UAE के दुबई में ये हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और यहीं पे PM मोदी के द्वारा BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी में इसका उद्घाटन किया गया था बाय PM मोदी, ठीक है। क्वेश्चन है हु इनाग्रेटेड सूरजकुंड मेला 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू, जो कि इंडिया के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो सूरजकुंड मेला 2024 ये हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। ये 37वां एडिशन था इस साल 2024 में और इसके थीम स्टेट थे गुजरात एंड पार्टनर कंट्री थे तांजानिया। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज टॉर्च बियरर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा ये इंडियन शूटर हैं एंड ही वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन DNA बैंक। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन DNA बैंक अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जिसको लॉन्च किया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा एंड इसमें DNA को ऑटोमेटेड DNA एक्सट्रैक्टर मशीन के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम ब्लड या फिर सलाइवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन इंडियन आर्मी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीति रजक। तो सूबेदार ये सेकेंड हाईएस्ट रैंक है इंडियन ऑफिसर का इन द मिलिट्री फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कलेगनर स्पोर्ट किट स्कीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, ठीक है। तो कलेगनर स्पोर्ट किट स्कीम इसको लॉन्च किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा जिसका एम है टू डिस्ट्रीब्यूट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इन 12,000 विलेज पंचायत इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक्स GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गीता बात्रा, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इनको रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के GEF यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड धर्म गार्जन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। तो इस साल इसका 5th एडिशन था। कहाँ पे ये हुआ था, तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में, राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड हिस्ट्री एज इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जसिंथा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो आंसर होगा ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। ठीक है, और इसका एम है टू प्रमोट द एडवांसमेंट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024। तो आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन। तो स्पेन के बार्सिलोना में इसको होस्ट किया गया था, जिसकी थीम थी फ्यूचर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसेंटली वॉन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि भगवान सिंह एंड महेश खुराना। ये दोनों भोपाल से हैं। इन्होंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन को जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पेंगोंग जो लेक है लद्दाख लेह में, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन 2024 जो कि दुनिया का हाईएस्ट फ्रोजन लेक मैराथन है, और इसको लेह लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके विनर है भगवान सिंह एंड महेश खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च्ड राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम। तो राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना अंडर स्किल इंडिया मिशन, जिसका एम है टू एम्पावर PM स्वनिधि बेनिफिशरीज। तो जो भी PM स्वनिधि बेनिफिशरीज हैं उनको एम्पावर करना राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का एम है। इसको लॉन्च किया गया था धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था उड़ीसा के संबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड द 16th एडिशन ऑफ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 टुक प्लेस। तो दोस्ती 16 ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ये कहाँ पे हुआ था हाल ही में? तो आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव्स में। तो दोस्ती 16 ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इसको कंडक्ट किया गया था इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? तो मालदीव्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ $1 crore फॉर वुमेन सेफ्टी स्कीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1179.72 करोड़। और ये स्कीम 2025 से 2026 तक चलेंगे, जिसको अप्रूवल दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसके मिनिस्टर है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर जोशी वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आंसर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि हाल में इनका निधन हो गया है, ही पास्ड अवे रिसेंटली। मनोहर जोशी ये फॉर्मर लोकसभा स्पीकर एंड चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए सरजू रिवर। तो सरजू रिवर में उत्तर प्रदेश का पहला टर्टल कंजर्वेशन को सेटअप किया गया है। तो सरजू रिवर ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर का, और इसको सेटअप किया गया है गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट अनाउंस्ड बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव फॉर क्लास 1 to 12। तो आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। तो वीक में एक बार बैग फ्री स्कूल जाना होगा। ठीक है, और इसका एम है टू रिड्यूस मेंटल हेल्थ स्ट्रेस, और इसको वीक में एक बार इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि बच्चे बगैर बैग के स्कूल जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एवर स्किल इंडिया सेंटर इनाग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पहली बार स्किल इंडिया सेंटर इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा में, और इसका उद्घाटन करा है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि मिनिस्टर हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूको बैंक चेयरमैन। तो आंसर होगा ऑप्शन ए अरब मुदन कुमार। तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने MR कुमार को बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन बनाए हैं। श्रीनिवासन श्रीधर को IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं, एंड अरब मुदन कुमार को यूको बैंक के चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 T20 रन्स। तो आंसर होगा ऑप्शन
डी बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 80। तो इंडिया 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री है वर्ल्ड वाइड फॉर साइबर क्राइम। नियरली 34% जो इंडियन यूज़र्स हैं वो लोकल थ्रेट से अफेक्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मक्का सरलम्मा जतारा ये फेस्टिवल हाल ही में किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तो सम्मक्का सरलम्मा जतारा ये फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ऑनर ऑफ हिंदू ट्राइबल गॉडेस सम्मक्का एंड सरलम्मा, ठीक है। इसको ऑब्जर्व किया जाता है बाय कोया ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममल्लापुरम, ठीक है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन बी अश्विन प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन प्रेस्टिजियस अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एलेक्स डॉसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट पिज्ज़ा एटीएम बिन अनवील्ड। तो नॉर्थ इंडिया का पहला पिज्ज़ा एटीएम ये कहाँ पे अनवील्ड किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ श्री कालकी धाम टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के संभल में इसका उद्घाटन किया गया है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स अवार्ड्स जीवन रक्षक पदक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शशिकांत कुमार। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड जीवन रक्षक पदक टू कांस्टेबल शशिकांत कुमार फॉर हिज ब्रेवरी इन 2023। तो इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी टू इन्वेस्ट 57,000 करोड़ टू प्रोड्यूस हाउ मेनी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1770। तो FRCV ये एक नेक्स्ट जनरेशन मैन बैटल टैंक है एंड इंडियन आर्मी का विंटेज T72 टैंक फ्लीट है, इसको रिप्लेस करेंगे FRCV से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब अंडर द वाटर अवेयरनेस कैंपेन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी शुभमन गिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक टाइटल्ड डबलिंग इन डिप्लोमेसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए SD मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन 2024 वुमेन बैडमिंटन एशिया टीम चैम्पियनशिप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंडिया। तो इसको होस्ट किया था मलेशिया ने। वुमेन्स कैटेगरी का विनर रहा इंडिया, जबकि मेंस कैटेगरी का विनर है चाइना। क्वेश्चन है विच स्टेट लीड्स इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कौन सा स्टेट टॉप किया है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटका। एंड फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर्नाटका टॉप किया है, जिन्होंने लगभग 5000 पब्लिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को डेवलप किया है, ठीक है। एंड सेकेंड पोजीशन में महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्वयं स्कीम फॉर यूथ एम्पावरमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। तो इस स्कीम के तहत इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा अप टू 1 लाख टू यंग पीपल जिनका उम्र 18 से 35 साल तक है, और ये लोन रूरल एरियाज़ के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ के यंग पीपल को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ द मोस्ट वेलकमिंग रीजन इन इंडिया इन 2024। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश वॉज द मोस्ट वेलकमिंग रीजन इन इंडिया इन 2024।
तो मोस्ट वेलकमिंग रीजन इन इंडिया 2024, इसमें हिमाचल प्रदेश टॉप किया है, सेकंड में गोवा, थर्ड में केरला एंड फोर्थ में है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 बिन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। और इसकी थीम थी फोर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मेरीटाइम फ्यूचर। इसमें लगभग 50+ नेशन पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन है, विच बैंक अप्रूव्ड द $100 मिलियन फॉर सिक्किम इंस्पायर्स प्रोजेक्ट? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया है फॉर सिक्किम इंस्पायर्स प्रोजेक्ट, और इसका एम है टू अप स्किल 3,05,000 वुमेन एंड यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड वन मित्रा स्कीम टू बूस्ट ग्रीन कवर? तो ग्रीन फॉरेस्ट कवर को बूस्ट करने के लिए वन मित्रा स्कीम को लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो इसको लॉन्च किया गया था हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद किशोर यादव इलेक्टेड एज विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। तो बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने हैं नंद किशोर यादव। यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर एंड चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जदयू प्लस बीजेपी से मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबोवो सुबियांतो विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यानी कि HEMS विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो इसकी अनाउंसमेंट की गई थी सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, और इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का मतलब इसको कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो उत्तराखंड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली ओवरटुक जापान एज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है जर्मनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात करें तो फर्स्ट में है यूनाइटेड स्टेट्स, लगभग $27.9 ट्रिलियन का GDP है इनका। सेकेंड में है चाइना, थर्ड में है जर्मनी, फोर्थ में है जापान। ठीक है। एंड फिफ्थ में है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि METI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट इंट्रोड्यूस मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है। तो इस स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल पर्सन हैं जिनका उम्र 60+ है, 60 या 60+ है, उनको हर महीना 2,000 रुपीज़ दी जाएगी अंडर द मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, जिसको लॉन्च करा है राजस्थान गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड MOU टू इंटरलिंक UPI विथ विच कंट्रीज इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म आनी? तो किस कंट्री का आनी जो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसके साथ UPI ने MOU साइन किया है? ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय कुमार जैन। तो IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं संजय कुमार जैन। अगर बात करें चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड की, तो यह है जया वर्मा सिन्हा, जो कि फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बने हैं रेलवे बोर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री वॉन 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर AI पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। ठीक है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का जो रास्ते
यानी कि इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है ई रास्ते मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, इसके लिए इंडिया ने 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज जीता है एट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024, जो कि हुआ था दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड अपार वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान। तो अपार यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड है जिसको यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड किया जाएगा एज अ डॉक्यूमेंट फॉर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई। तो दुबई हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस। इसको लॉन्च किया गया था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BAPS मंदिर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE। तो UAE के अबू धाबी में इस मंदिर को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। और इसकी थीम थी टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, और यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द स्टेच्यू ऑफ जनरल बिपिन रावत अनवील्ड? तो जनरल बिपिन रावत जी का स्टेच्यू इनको कहाँ पे अनवील किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून, ठीक है। तो इसको अनवील किया गया था बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। जनरल बिपिन रावत ये इंडिया के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड महासवपिन कुडू, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, P विक्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन जॉबलेस रेट इन इंडिया डिक्लाइन टू %% इन Q3 ऑफ 2024, ठीक है। Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये कितना % डिक्लाइन किया है, मतलब डिक्लाइन होकर ये कितना % रहा है अर्बन जॉबलेस परसेंटेज? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 6.5%। तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे इसके डाटा के अकॉर्डिंग, जिसको रिलीज़ किया गया था नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट भारत में कितना है? तो 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2nd मंडे ऑफ फरवरी। इसकी थीम थी माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। एपिलेप्सी ये एक डिसऑर्डर है जो कि नर्व सेल एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, जिसके कारण ब्रेन डिस्टर्ब रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई सुपर किंग एज फॉर IPL 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ट्रांस वुमेन ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी कि TTE ऑफ सदर्न रेलवे? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंधु गणपति। क्वेश्चन है, EPFO यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फिक्स्ड एंड %% इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड फॉर 2023-24। तो 2023-24 के लिए जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है इसमें कितना % इंटरेस्ट देगा EPFO? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, 8.25%, ठीक है। तो EPFO ये दुनिया का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1952 में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर स्टब बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। तो फिनलैंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन 2024 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। एंड रनर अप रहा था इंडिया, और इसको होस्ट किया था साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र कुमार यादव। तो फिट इंडिया मूवमेंट ये एक नेशन वाइड मूवमेंट है जिसका एम है टू इनकरेज पीपल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में बाय पीएम मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होस्टेड रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस फॉर प्रमोटिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड एंटी डोपिंग यूनिटी, इसको होस्ट करा था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइंड $200 मिलियन लोन फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोजेक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये क्यों साइन किया गया है? टू टैकल फ्लड एंड एरोजन रिस्क अलोंग ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो जो इस एरिया में फ्लड आते हैं या फिर लैंड एरोजन होते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास, तो इसको टैकल करने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देंगे $200 मिलियन का। ब्रह्मपुत्र रिवर ये, इसकी बात करें इसके इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की, तो सुबनसिरी है, दिक्रोंग, दिबांग, ठीक है, धनसिरी, मानस, लोहित एंड तीस्ता। ठीक है, और ये ओरिजिन कहाँ से होते हैं? तो मानसरोवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड पेस मिशन टू स्टडी ओशन एंड एटमॉस्फेयर? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, नासा। तो पेस यानी कि प्लैंकटन एरोसोल क्लॉड ओशन इकोसिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। इस मिशन को लॉन्च करा है नासा ने और ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्यारेलाल शर्मा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये दोनों म्यूज़िक कंपोजर डू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड 155 mm स्मार्ट एम्यूनेशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, IIT मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में टाटा ट्रस्ट ने इंडिया के पहले स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्जिस बेक्तेनोव बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है अस्ताना एंड यहाँ पे है आपका अरल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और इस स्कीम का एम है टू बेनिफिट अराउंड 15 लाख सीनियर सिटीजन्स सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज़, और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 3000 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल से रिलेटेड, और इस बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका एम है टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ अनफेयर मीन्स, जैसे कि एग्ज़ाम में चीटिंग होना या फिर क्वेश्चन पेपर लीक होना, इस तरह के अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करना इन पब्लिक एग्जामिनेशन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम। तो इसके लिए पनिशमेंट की प्रावधान की गई है 3 to 5 years इन प्रिजन या फिर अप टू 10 लाख फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली दिव्य कला मेला 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। ठीक है, कहाँ पे? तो अगरतला, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड RBI अप्रूवल फॉर स्टेक एक्विजिशन इन 6 बैंक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक 9.1% स्टेक को एक्वायर करने वाले हैं 6 बैंक के। कौन कौन से हैं? तो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस IND बैंक, येस बैंक एंड
पाँचवा है बंधन बैंक एंड लास्ट है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि SFB। तो 9.1% स्टेक खरीदेंगे कौन सा बैंक? HDFC बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेकेंड। तो ग्लोबल ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024, इसमें हाओतिंग मा फ्रॉम चाइना, इसकी रैंक फर्स्ट है एंड सेकंड है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी की रैंक सेकंड है फॉर इन्हांसिंग देयर बिजनेसेस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद अवाद बिन मुबारक बिकेम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यमन। तो यमन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है सना एंड ये रेड सी है ना, रेड सी यहाँ पे है एक स्टेट है यहाँ पे जो रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है और इस स्टेट का नाम है बाबल मंडब स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मनोज पांडे एंड वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेको सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टाइम इन स्पेस? तो सबसे ज़्यादा स्पेस में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये है किस कंट्री से? तो आंसर होगा ऑप्शन सी रसिया। और इन्होंने 878 प्लस डे स्पेस में बिताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड उंगलई थेड़ी उंगल ओडिल स्कीम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरला, सॉरी तमिलनाडु, ठीक। तो इस स्कीम को तमिलनाडु ने लॉन्च करा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और इस स्कीम का एम है टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑफ वेरियस सर्विसेज एंड टू स्पीड अप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स हैं उसको स्पीड अप करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ ट्राई? तो ट्राई का चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहौती। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1997 और इसके चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लाहौती। एंड इसके बाद कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहले हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो मिशेल ओ'नील ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के। रणवीर सिंह ये स्टेक होल्डर एंड ब्रांड एम्बेसडर बना है बोट का। विजय बिश्नोई ये चीफ जस्टिस बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। रवि कुमार झा MD एंड CEO बने हैं LIC म्यूचुअल फंड के। नेक्स्ट है अवार्ड से रिलेटेड। प्रेस्टिजियस बलवतनिक अवार्ड ये UK में दिया जाता है एंड ये 3 इंडियन साइंटिस्ट को दी गई है, राहुल R नाई को, मेहुल मलिक को एंड तन्मय भरत को, ठीक है। नेक्स्ट है KPP नामबियार अवार्ड, ये दिया गया इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को। नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये दिया गया है शशि थरूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीम डेज एंड थीम से रिलेटेड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है एंड इसकी थीम थी इस बार क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को, थीम थी पल्सेस नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल, नर्सिंग सॉइल्स एंड पीपल। वर्ल्ड यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पेंगोलिन डे 17 फरवरी को। पेंगोलिन ये दुनिया का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग अलायंसेस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम ई कॉमर्स
ये अपना नाम रीब्रांड किया है पाई प्लेटफॉर्म्स के नाम से, ठीक है। और इन्होंने एक्वायर करा है बिटसिलिया को, जो कि एक प्रोमिनेंट सेलर प्लेटफॉर्म है। टेक महिंद्रा इन्होंने 100% स्टेक खरीद लिया है ऑर्चिड साइबर टेक सर्विस का। कितने करोड़ में? तो 24.75 करोड़ में। आशीष विजयकर इनको MD एंड CEO बनाया गया है SBM बैंक ऑफ इंडिया के, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने इस बैंक ने $23 मिलियन की लोन को अप्रूवल दे दी है फॉर क्वालिटी फिनटेक एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में वैसे पर्सनालिटीज जिनका निधन हो गया है उनको देख लेते हैं। तो A रामाचंद्रन, ये केरला से बिलोंग करते थे, ये पेंटर थे इंडियन। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2005 में। पद्म भूषण ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न एंड पद्म विभूषण। उषा किरण खान, ये इंडियन हिंदी एंड मैथिली राइटर थे। इनको पद्मश्री से 2015 में सम्मानित किया गया था। दत्ता गायकवाड़, ये इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे। आचार्य विद्यासागर महाराज, ये फेमस जैन मॉन्क थे। पंकज उदास लीजेंडरी गज़ल सिंगर, हाल ही में इनका भी निधन हो गया है। इनको 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है सूरत एयरपोर्ट, हाल ही में इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस मिला है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और इसके मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तमिलगा वेत्री खजगम, ये पॉलिटिकल पार्टी है। इनको फाउंड किया गया है बाय तमिल एक्टर थलापति विजय। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके द्वारा इस पार्टी का फॉर्मेशन किया गया है। भारत रंग महोत्सव, ये इंडिया का बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल है जिसको होस्ट करा है गुजरात ने। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जनवरी 2024, मेंस कैटेगरी में समर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ से एंड वुमेंस कैटेगरी में एमी हंटर आयरलैंड से। इंडियन हैमर थ्रोवर रचना कुमारी, ठीक है, रचना कुमारी ये इंडियन हैमर थ्रोवर हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इनको 12 साल के लिए डोपिंग के लिए बैन कर दिया है, ठीक है, और इसको बैन करा है नाडा ने यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। न्यू दिल्ली बुक फेयर 2024, इसकी थीम थी मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड फॉर मॉडर्न इन्फ्लुएंसर, इसको इंट्रोड्यूस करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IIT के द्वारा, ठीक है। आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, ये हुआ था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स हाल ही में एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 को कंडक्ट करा है। कहाँ पे? तो पोखरण रेंज नियर जैसलमेर राजस्थान में। नेक्स्ट है खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये MP के खजुराहो में हुआ था। भारत GPT हाल ही में एक हनुमान इंडिक AI मॉडल को लॉन्च करा है लाइक ChatGPT, और इसको बैक्ड करा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। कान, ये फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट है टर्की का। दुर्गा 2, ये इंडिजिनस लेज़र वेपन है जिसको टेस्ट करा है रिसेंटली DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन है इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपका ऑप्शन है ओडिशा, गोवा, गुजरात या फिर तमिलनाडु।